हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक। इससे पहले हम इस चैप्टर की 3 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने लेसन को, जो फाइबर है उस फाइबर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, जो जूट था जूट के बारे में डिस्कस किया था, और गिनिंग ऑफ कॉटन को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम स्पिनिंग कॉटन यार्न्स को डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 4, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सूती धागे की कताई। एक्टिविटी 4 एनसीईआरटी के अंतर्गत एक्टिविटी 4 दी गई तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। आपको करना है, एक हाथ में कुछ क्या करना है, रुई लेनी है। ठीक है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हाथ में क्या कर लिया आपने, कुछ रुई को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। दूसरे हाथ की जो अंगूठा होगा, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भर और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। आपने घरों में क्या किया है, बत्ती बनाई होगी, ठीक है, रुई की बत्ती बनाते हैं ना, तो उसी तरह को इसको क्या करना है, आपको दिखाना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, जो रुई थी उस रुई को क्या करना आपको, धीरे धीरे बाहर की तरफ क्या करना है, खींचना है। ठीक, खींचना है। और जो रेशा होगा, ठीक है, उस रेशे को क्या करते हैं, एड़ते भी रहना है, मतलब उसको करना आपको थोड़ा सा टाइट भी करना है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या आप धागा या तागा, ठीक है, बनाने के लिए एबल है या नहीं है, बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखा रखा है, तो यहाँ पर क्या किया, मान लो ये क्या था, आपके पास पूरा कॉटन का बॉल था, एक कॉटन बॉल था, ठीक है, पूरा कॉटन होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको एक साइड से क्या करेंगे, खींचेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धागे के रूप में क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या होगा, एक धागा बनाई देता दिखाई देगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, जो फाइबर है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी रेशों से, यानी जो रेशा है, रेशे से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या बोलते हैं, हम स्पिनिंग बोलते हैं। और स्पिनिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है, कताई। ठीक है, स्पिनिंग को क्या बोलते हैं हम, कताई। आपने सुना भी होगा, कताई बुनाई सुना होगा। ठीक है, तो स्पिनिंग का हिंदी अर्थ क्या है, कताई। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन अबाउट एंड ट्विस्टेड। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो रुई होगी उस रुई का जो मतलब पूरा एक क्या होगा, बड़ा सा गुच्छा जैसा होगा, ठीक है, एक पुंज जैसा होगा, गुच्छा होगा। तो उससे क्या होता है, हम रेशे को धीरे धीरे खींच कर क्या होता है, उसको ऐंठते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका धागा, दिस फाइबर मेक दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। जिससे क्या होगा, जो गुच्छा जैसा होगा, गुच्छे से क्या होगा, एक धागे, एक क्या होगा, पतला धागा जैसे बनाया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं हम, तागा, जिससे क्या होता है, हमारे पास जो तागा होगा, धागा क्या होता है, तैयार हो जाता है। A simple device used for spinning is a hand spindle also called तकली। ठीक है, इस कताई करने के लिए जो सरल, सबसे सरल, मतलब एक सरल सी युक्ति क्या किया जाता है, यूज किया जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, तकली बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड तकली, या हिंदी में इसको तकली, तकली बोला गया है, तकुला कहते हैं इसको। ठीक है, तकली दिखाया गया, आपको फिगर में दिखा देता हूँ। तो ये क्या आपके पास तकली है। ठीक है, ये देखा होगा आपने, आप घरों में जो रुई फेंटने के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह का एक क्या लाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होगा या जो क्या होगा, डिवाइस होगा, उसको यूज किया जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। इसके अलावा दूसरा जो मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, कताई करने के लिए या फिर क्या स्पिनिंग करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, चरखा। तो ये चरखा दिखाया गया, गांधी जी का चरखा आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये दिखाया गया है। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, स्वतंत्रता के दौरान महात्मा गांधी जी ने इस जो चरखा था इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया था। ही encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported cloth made in the miles of Britain। ठीक, गांधी जी ने क्या किया था, वहाँ पर चरखा बनाया था। ठीक है, स्वतंत्रता के दौरान क्या था, वहाँ पर चरखा बनाया था, तो उसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती थी। उन्होंने लोगों को हाथ से जो बने हुए कपड़े थे, हाथ हाथ तगे धागों से बुने हुए वस्त्रों को पहनने के लिए क्या किया था उन्होंने,
प्रमोट किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो हाथ से बने हुए कपड़े हैं उन कपड़ों को पहनिए, और जो सामान, ठीक है, ब्रिटेन से क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, उसको क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए, ठीक है। उसको क्या करना, आपको थोड़ा सा उसका बहिष्कार करना है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, ठीक है। अगर लंबे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका क्या करना है, स्पिनिंग करनी है, तो वो किसकी सहायता से किया जाता है, मशीनों की सहायता से उसको कंप्लीट किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, ठीक है। स्पिनिंग करने के बाद, कताई करने के पश्चात जो धागा होता है वो क्या होता है, जो कपड़े होते हैं उस कपड़े बनाने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कैसे जो थ्रेड है, ठीक है, या जो धागा है, उस धागे से कैसे हम